ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 31 जनवरी 2021 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन एक व्यवहारिक विषय पर चर्चा करेंगे, मानसिक शक्ति का संरक्षण कैसे, हाउ टू कंजर्व मेंटल एनर्जी। ये विषय न केवल आध्यात्मिक लोगों के लिए जरूरी है बल्कि सारे संसार में किसी भी दिशा में जो कोई सफल होना चाहता है उन सब के लिए मानसिक शक्ति को संरक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि मन बहुत बड़ा एक उपकरण है। परमात्मा के द्वारा दिया गया मनुष्य को एक बहुत बड़ा उपहार है, कृपा है, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा उपकरण है जिससे आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर इसका ठीक से उपयोग किया गया तो ये आपको कल्पनातीत उन्नति प्रदान करेगा और इसका दुरुपयोग यदि किया गया तो ये आपको अवनति के गहरी खाई में भी ले जाएगा। संसार के सभी धर्म और शास्त्रों में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि वास्तव में मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। आप इसे दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। मन के कारण आप जो हैं मानव से महामानव, महामानव से देव मानव, देव मानव से देवता और देवता से ईश्वर के साथ एकत्व स्थापित कर सकते हैं, परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं। और मन यदि आपको चाहे तो मनुष्य रूप में आपको हो रखते हुए भी आप राक्षस से भी नीचे गिर सकते हैं। तो ये सब मन का बड़ा खेल है और ये मन की शक्ति का सही सही उपयोग करने की कला उन सभी लोगों के लिए आवश्यक है जो जीवन में किसी भी क्षेत्र में उन्नत होना चाहते हैं। अब ये प्रश्न सबसे पहले उठता है, जैसा मैंने बताया कि मन की शक्ति को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है। इसलिए इसकी आवश्यकता है कि मानसिक शक्ति से ही सारी उपलब्धियां होती हैं और मानसिक शक्ति आप किधर लगा रहे हैं इस पर आपके जीवन की परिस्थिति, घटनाएं और आपके उपलब्धियों का जो मार्ग है वो निश्चित होता है। जिसके पास जितनी अधिक मानसिक शक्ति है वो उतनी ही ऊंची स्थिति प्राप्त करता है और जो मानसिक ऊर्जा का अपव्यय करता है, व्यर्थ करता है, एक तो कि वो जीवन में कुछ उपलब्धि नहीं कर पाता और दूसरी तरफ वो अपने आप को व्यग्र, बेचैन, उद्विग्न रखता है। अगर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सफलता आप पाना चाहते हैं तो मानसिक ऊर्जा का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। उसको बचाना जरूरी है, कंजर्व करना जरूरी है। ऊर्जा से ही तो कार्य होते हैं और ये जो ऊर्जा होती है, मानसिक ऊर्जा, वही आपके अंदर शारीरिक ऊर्जा, बौद्धिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, ये सब रूपों में प्रकट होती है। अब इस पर विचार करना है कि आखिर मानसिक ऊर्जा जो है वो व्यर्थ कैसे होती है, किस रूप में होती है। इस विषय को भी हम लोगों को जान लेना जरूरी है। मानसिक ऊर्जा जो
मन की ऊर्जा जो व्यर्थ होती है वो सबसे अधिक व्यर्थ होती है दो चीजों में। एक चीज उसको कहते हैं योग और दूसरा उसको कहते हैं क्षेम। मतलब जो कुछ आपको प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति करने के लिए आप बहुत बेचैन हो रहते हैं, ये योग है। जो कुछ भी आपको उपलब्ध नहीं है, ये तीन स्तर पर हो सकता है, भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर। भौतिक स्तर पर जैसे आपके पास धन नहीं है, आपके पास वैभव नहीं है, आपके पास यश नहीं है, आपके पास प्रतिष्ठा नहीं है, आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, आपके जीवन में सुख नहीं है, यानी ये सब भौतिक चीज़ें नहीं हैं। इस कारण आप व्यग्र होते हैं, बेचैन होते हैं और उसकी प्राप्ति के उद्योग में आप लगे रहते हैं। इसमें आपकी मानसिक ऊर्जा का बहुत व्यय होता है। उसी तरह से जो आपकी मानसिक योग है, जो नहीं है, प्राप्ति है, उसमें भी ऊर्जा का व्यय होता है। जैसे आपको शांति नहीं है, संतोष नहीं है, आप चिंतित हैं, भयभीत हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, प्रियजनों का अपमान आपको सहना पड़ रहा है, किसी भी कारण से दुखी हैं, तो इन सारे मानसिक कारणों के कारण आपकी ऊर्जा व्यय होती है। आध्यात्मिक कारण है योग का, आपको जो प्राप्त नहीं है उसके लिए आप बेचैन रहते हैं कि मैं क्यों नहीं ऊंची अवस्था प्राप्त कर रहा हूँ, समाधि की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, मैं आत्मसंयम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आध्यात्मिक उन्नति मुझे क्यों नहीं हो रही है, मैं अपने दोष दुर्गुणों से मुक्त क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं संत महात्माओं की स्थिति क्यों नहीं प्राप्त कर रहा हूँ। इस प्रकार की चिंता आध्यात्मिक चिंता होती है और इसके कारण भी आपकी मानसिक ऊर्जा का क्षय होता है। तो ये सब योग के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा जो ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा की जो व्यर्थ में खपत होती है वो उसको क्षेम कहते हैं। क्षेम का मतलब होता है कि जो कुछ आपके पास है उन चीजों को की रक्षा करने की चिंता आपको होती है। हर आदमी के पास कुछ चीज होती है, भौतिक चीज भी होती है, मानसिक उपलब्धि भी होती है, आध्यात्मिक उपलब्धि होती है। तो ये इन सारी चीज़ों को हम कैसे सुरक्षित रखें, कहीं कोई ले न ले, कहीं ये बर्बाद ना हो जाए। हम तरह तरह से अपने जो भौतिक चीज़ें हैं इसको बचाने का क्रम करते रहते हैं, उपक्रम करते रहते हैं। उसके बावजूद भी हमारी चीज़ें जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, हमारे लाख चाहने के बाद भी उनकी बर्बादी हो जाती है और इस कारण से हमारा जो है मन की ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। तो क्षेम का मतलब होता है कि जो कुछ भी हमारे पास है उन सारी चीज़ों की सुरक्षा की चिंता, सुरक्षा में जो हम उद्योग करते हैं, सुरक्षा के लिए जो हम प्रयास करते हैं, उसमें हमारी बहुत सारी ऊर्जाएं चली जाती हैं। इसके साथ साथ यदि हमारी मानसिक उन्नति सही ठीक ढंग से नहीं है तो हम अनेक प्रकार के मल से ग्रसित रहते हैं, अनेक प्रकार के बुराइयां हमारे अंदर रहती है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ईर्षा, द्वेष, ये सब मल कहलाते हैं। और आप देखिएगा कि जब कभी आप इनसे प्रभावित होते हैं, जो ये दोष हैं, आपके मानसिक ऊर्जा का, आपकी शक्ति का बड़ा अपव्यय होता है। आप क्रोधी आदमी को देखिए, कैसा उसका चेहरा विभत्स हो जाता है। लोभी आदमी को देखिए, वो कितना बेचैन रहता है। कामी आदमी को देखिए कि वो काम के आवेग में कितने तरह के कर्म कुकर्म कर लेता है और उसका दुष्परिणाम भोगता रहता है। उसी तरह से दूसरे दूसरे जो दोष दुर्गुण हैं, उनके कारण व्यक्ति में भय रहता है, चिंता रहती है, दुख रहता है, उसको डर लगा रहता है, ऐसा कि कुछ हो न जाए, कोई जान ले ले,
हम कहीं अपराधी के रूप में समाज में ना व्यवस्थित हो जाएं। तो इस प्रकार से हम दिन रात जो है व्यग्रता के कारण, अनेक प्रकार के मल के कारण व्यक्ति की जो है मानसिक शक्ति का अपव्यय होता रहता है। उसी तरह से इन मलों के कारण दूसरा जो है विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, चंचलता मन में हो जाती है। तो बाहर से भले कुछ दिख ना रहा हो, लेकिन अंदर अंदर व्यक्ति बहुत चिंतित, दुखी, व्यग्र, बेचैन होने के कारण अपनी मानसिक ऊर्जा को खत्म करते रहता है। और व्यक्ति के अंदर जो आवरण है, मतलब जो अज्ञान है, इसके कारण वो अनेक प्रकार से अहंकार के दबाव में होता है। उसमें अहंता ममता बहुत तीव्र होती है, और जिसमें जितनी अधिक अहंता ममता बढ़ी होती है, उसकी मानसिक ऊर्जा का क्षय उतना ही ज्यादा होता रहता है। अहमता ममता यानी आइनेस एंड माइनेस, मैंपन और मेरापन। इस पर एक छोटी सी कथा है, जिससे आपको यह ज्ञात होगा कि ये जो अहंता ममता के कारण हम कितना अधिक अपने आप को दुखी कर लेते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, बुढ़िया क्या, एक महिला रहती थी, और वो बहुत दुष्ट टाइप की थी, कंजूस थी, किसी का वो भला नहीं करती थी। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे वो अधिक जो है और अधिक दुर्गुणों से ग्रसित होती चली गई। और देखते देखते एक दिन उसके मरने का दिन आ गया। वो बुढ़िया को लेने के लिए यमदूत आए, और यमदूत जो है उसके प्राण को लेकर के और चित्रगुप्त के पास ले गए कि इसके जीवन में कोई अच्छा काम है क्या, कि इसको कहाँ ले जाना है, नरक की तरफ कि स्वर्ग की तरफ। और उसमें चित्रगुप्त जी ने अपना बही खाता देखा। देखने के बाद उन्होंने बताया कि बुढ़िया ने पूरी जिंदगी तो अच्छा कोई काम किया नहीं है, एक अच्छा काम किया है। वो अच्छा काम ये किया है कि एक बार कोई एक भूखा व्यक्ति इनके दरवाजे पर आया था, और उस समय इसके खेत से बहुत सारे गाजर उखाड़ के लाए गए थे। तो उनमें से वो एक गाजर जो है वो उस भूखे भिखारी को उसने दिया है। ये एक अच्छा काम किया है। अब जब वो चित्रगुप्त जी ने ये निर्णय दिया, उसी समय जो सूक्ष्मलोक में वो गाजर जो है बुढ़िया के सामने, बुढ़िया की आत्मा के सामने प्रकट हो गया। बुढ़िया जो है उस गाजर को कस के पकड़ ली, और वो गाजर जो है वो उड़ने लगा, और उड़ता हुआ वो स्वर्ग के दरवाजे की तरफ उड़ने लगा। लेकिन उसी समय क्या बात हुई कि जिस भिखारी को वो गाजर मिला था, उसकी आत्मा भी उसी समय वहां पर सूक्ष्म लोक में आई हुई थी। बुढ़िया जब स्वर्ग की तरफ उड़ रही थी गाजर के द्वारा, और वो गाजर को पकड़ी हुई थी, तो वो भिखारी ने जो है बुढ़िया का पैर पकड़ लिया, और वो भी उड़ने लगा। उस भिखारी के साथ साथ उसके जो और दोस्त मित्र परिवार के लोग थे, उनकी भी आत्माएं आसपास थी। स्वर्ग की तरफ गाजर को उड़ता हुआ देख करके उन आत्माओं ने भी उस भिखारी के पैर पकड़ लिए। एक के बाद दूसरे का पैर पकड़ते हुए एक लंबी कतार लग गई जीवात्माओं का, वो स्वर्ग की तरफ उड़ते हुए जाने का। और धीरे धीरे ये सारे लोग जो हैं बुढ़िया के साथ साथ एक दूसरे के पैर पकड़ते हुए एक चेन सा बन गया, और वो स्वर्ग का दरवाजा दूर से दिखने लगा। बुढ़िया को ये पता नहीं था कि इतने सारे लोग जो हैं वो मेरे पीछे
एक साथ लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन स्वर्ग के दरवाजा खुलने ही वाला था कि उसकी नज़र नीचे पड़ी। उसने देखा कि हमारे पीछे कई लोग जो हैं, बहुत सारे लोग स्वर्ग में आने वाले हैं और वो स्वर्ग में चले जाएंगे। उसको गुस्सा आ गया ये देख करके कि गाजर का तो हमने दान किया था और इसके लाभ लेने के लिए ये इतने सारे लोग, ये सब चले जाएंगे हमारे साथ स्वर्ग में। उसने जोर से दोनों हाथ छोड़ करके कहा कि ये गाजर मेरा है, तुम लोगों को कैसे हिम्मत हुई कि इस गाजर का लाभ लेने के लिए तुम लोग भी स्वर्ग में घुस जाओ। और उसने हाथ छोड़ दिया और गाजर का हाथ छूटते ही सारे के सारे लोग जमीन पर, मतलब नरक की तरफ चले गए। इसका अर्थ ये है, एक संदेश है इस कथा में कि जब अहंता ममता बहुत प्रबल होती है, आइनेस माइनस प्रबल होता है, तो आपकी जो मानसिक ऊर्जा है वो निगेटिव रूप में, मतलब ऋणात्मक रूप में क्रिया करने लगती है और आप जो है सही चीज को देख नहीं पाते हैं और इस कारण से आपको जो लाभ मिलना होता है वो लाभ से आप वंचित रह जाते हैं। मानसिक ऊर्जा का अगर आप सही दिशा में संरक्षण करेंगे तो आपके अंदर जो है वो वास्तविक अंतर्दृष्टि प्रकट होगी, सत्य का ज्ञान होगा और आप जो है अपने जीवन में जो होना चाहिए उसको करेंगे। तो इसलिए मानसिक ऊर्जा का संरक्षण आवश्यक है और ये संरक्षण के लिए आपको करना क्या है, इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है। अधिकांशतः लोग जो होते हैं संसार के, वो आम तौर पर बुरी चीजों को ही अपने मन में ज्यादा तक ध्यान रखते हैं। संसार में विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, आप जरा ध्यान से देखिएगा अपने ऊपर, इस बात पर इसको गौर कीजिएगा। प्रतिदिन हमें कुछ न कुछ अनुभव होता है, अच्छा बुरा, ज्यादा तौर पर बुरा ही अनुभव होता है और अधिकांश तौर पर जब कभी हम सोते हैं या याद करते हैं तो आम तौर पर जो बुरी चीज़ें हैं, दुख है, चिंता है, किसी प्रकार का कष्ट है, अभिमान है, अहंकार है, कोई हमारी हानि हो गई है, उससे उत्पन्न जो पीड़ा है वही बार बार मन में आती रहती है, वो कभी जाती नहीं है। और आम तौर पर हम अपने अंदर जो अशुभ संस्कार हैं उसको संग्रह करते रहते हैं, उसको ही बढ़ाते रहते हैं और अशुभ संस्कार के बढ़ने के कारण जो मन की शक्ति है, मन की ऊर्जा है, वो भी निगेटिव हो जाती है और उस निगेटिविटी के कारण हम जैसे एक चेन ऑफ एक्शंस, कर्मों का एक श्रृंखला आरंभ कर देते हैं जो हमेशा ही वो गलत दिशा में जाता है। इसलिए मन में जब भी मन में इस प्रकार के निगेटिव बात आए, उस निगेटिविटी को तुरंत ही निर्मूल करने की जरूरत है। अगर आप उसको थोड़े समय के लिए भी अगर छोड़ दिया तो वो चीज़ें बहुत ही शक्तिशाली हो जाती हैं। दियासलाई की तिल्ली आप जलाते हैं तो एक चिंगारी निकल के अगर बाहर गिरती है तो उस समय आप उसको चिटकी में मसल करके और बुझा सकते हैं, और यदि आप उसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो वही जो चिंगारी है एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है और वो बड़ा आग का जो भयंकर आग लग जाती है, उस समय वो किसी के काबू में नहीं आती। इसलिए हमेशा जो निगेटिविटी यानी मानसिक जो ऋणात्मक शक्ति का जो जब क्रम आरंभ हो जाता है, क्रिया आरंभ हो जाती है, तो उसी समय उस चीज़ को दबाने की ज़रूरत है, उसको रोकने की ज़रूरत है। इसमें विलंब होने से वो आपके पूरे व्यक्तित्व को ही वो प्रभावित कर लेती है।
तो मैंने ये कहा कि ये जो निगेटिविटी का आरंभ होता है, उसका आरंभ होता है मैं और मेरापन से। मैं मेरापन जब तक आपके जीवन में रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही अधिक आपकी मानसिक जो ऊर्जा है वो अपव्यय होती रहेगी, वो सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए ये ध्यान रखना है कि आपके अंदर अहंता ममता का जो है वो कम से कम या नहीं के बराबर रहे, अहंता ममता समाप्त किया जाए। अब बात उठती है कि मानसिक शक्ति का संरक्षण करने के व्यवहारिक उपाय क्या है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसकी आवश्यकता को आपको अनुभव करना होगा कि मेंटल एनर्जी हमें कंजर्व करने की आवश्यकता क्या है। जब एक बार आपका मन ये समझ लेगा कि मानसिक ऊर्जा का संरक्षण हमारे लिए आवश्यक है, तो आप जो हैं वो मानसिक ऊर्जा का जो अपव्यय होने के माध्यम है, जैसा मैंने बताया अहंता ममता या अनेक प्रकार के योग क्षेम के कारण आपके जो चिंताएं हैं वो, इसके अलावे भी कुछ तरीके हैं, दोष दुर्गुण जो अपने अंदर हैं उसके कारण। और सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि हम जो अपना लक्ष्य रखते हैं आध्यात्मिक ना रख करके हम अगर माया के लक्ष्य रखते हैं यानी सांसारिक लक्ष्य रखते हैं, तो हमारी मानसिक ऊर्जा जो है इन्हीं सारी सतही चीज़ों में व्यर्थ होने लगती है। तो इसलिए पहले उसकी आवश्यकता को समझाना है अपने आप को कि बड़ी उपलब्धि अगर करनी है तो हमें मानसिक शक्ति का संचय करना आवश्यक है। उसके बाद इसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। ये बढ़ेगा कैसे? बढ़ने के लिए कुछ कार्य करने पड़ेंगे, कुछ आपको प्रयास करना पड़ेगा। और ये प्रयास छोटे छोटे प्रयास हैं। सबसे शक्तिशाली प्रयास है सत्संग में जाना, अच्छी संगति में जाना। सत्संग का मतलब केवल ये नहीं है कि आप केवल जैसे आम सत्संग होता है केवल उसमें जाइए। अच्छी संगति, घर में भी अच्छी संगति हो सकता है, समाज में भी अच्छी संगति हो सकती है, और नहीं तो और आप जो हैं अपने आंतरिक सत्संग को बढ़ा सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है ये अच्छी संगति है, या तो बाहर की संगति या अंदर की अच्छी संगति। जो जिस संगति में आप अपने को ऊर्ध्वगामी जाते हुए अनुभव करें, यानी ईश्वरोन्मुख जहां आपको होने में सहूलियत मिलती है, वो सत्संग है, वो अच्छी संगति है जो आपको ईश्वर की तरफ ले जाए, आपके जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है इसको बताए, इस दिशा में जो आपका मार्गदर्शन करे, जो कठिनाई या द्वंद्व या शंका है उसको दूर करे, ऐसी संगति में आपको जाना चाहिए। इसको सत्संग कहते हैं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की जो अविद्या है यानी अज्ञान है, जो आपने अपने विषय में, संसार के विषय में जो एक धारणा बना ली है, उस धारणा का परिष्कार होगा। हम क्या बना लिए हैं धारणा? ये मैं हूं, ये मेरा है, ये लोग अपने हैं, ये लोग पराये हैं। यही धारणा हम आमतौर पर बनाए रखते हैं संसार में, और इसके कारण हमारा जो मन होता है हमेशा राग और द्वेष के साथ प्रभावित रहता है, और राग और द्वेष के कारण हम विभिन्न प्रकार के कर्म में संलग्न हो जाते हैं, और उन विभिन्न प्रकार के कर्म के में संलग्न होने के कारण जो उसका परिणाम होता है, उस परिणाम को हमें भोगना पड़ता है। और अगर कर्म अज्ञान पर आधारित है, जो राग और द्वेष के कारण अज्ञान के पर आधारित ही कर्म होगा, तो वो हमेशा दुष्परिणाम उत्पन्न करता है और हमें हमेशा कष्ट देता है। इसलिए इस सत्संग में जाने से आपकी अविद्या का नाश होता है,
आप कौन हैं इसका वास्तविक सत्य आपके सामने प्रकट होता है। और संसार क्या है ये भी आपको ज्ञात होता है। आप संसार को जो समझते हैं अहंकारिक दृष्टि से, वो संसार वैसा नहीं है। आपको संसार के विषय में जो ज्ञान है वो ज्ञान अविद्या पर आधारित जो ज्ञान है, और जब आपके अंदर सत्संग के कारण जब विवेक उत्पन्न होगा, उस समय जो ज्ञान होगा उसके कारण जो संसार के प्रति आपका दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। और इस दृष्टिकोण के बदलने के कारण आपके अंदर का राग द्वेष समाप्त होगा। फिर आपकी क्रियाएं भी वैसी नहीं रहेंगी जैसे पहले थी। इसलिए सत्संग करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है मानसिक संरक्षण, शक्ति को संरक्षण करने का, कि अपने जीवन में संतुलन और सामंजस्य लाना है। व्यवहारिक जीवन में हम लोग जो है अगर कुव्यवस्थित रहेंगे, असंतुलित रहेंगे और तालमेल बना के नहीं चलेंगे तो मानसिक शक्ति का बहुत ह्रास होता है। आपको विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्वों के साथ तालमेल बनाना होगा। संसार में, परिवार में, घर में, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चलते। हम जैसा सोचते हैं वैसा वो व्यवहार नहीं करते, तो वहां टकराव होता है। लेकिन उस टकराव से आपकी मानसिक ऊर्जा जो है वो अपव्यय होती है बहुत ज़्यादा। आप देखिएगा कि जब कभी घर में, परिवार में, समाज में कहीं से भी किसी के साथ भी टकराव है तो आप कितना ज़्यादा व्यग्र, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, मन बेचैन रहेगा, तरह तरह का मन में कुविचार आते रहेंगे, आप भयभीत होते रहिएगा, चिंता बढ़ जाएगी। ये सब मानसिक शक्ति का ह्रास का स्रोत है। इसलिए आपको अपने जीवन में समता और संतुलन और सामंजस्य बना के चलना है। और इसके लिए जो है फिर आपको सत्संग की जरूरत होगी। विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ तालमेल कैसे बनता है इसको विवेक के द्वारा ही आप जान सकते हैं। इसलिए सत्संग में जाना भी जरूरी है। इसके साथ आपको मानसिक ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए ये आवश्यक है कि आप निष्काम सेवा में स्वयं को समर्पित करें। निष्काम सेवा से क्या होता है लाभ? निष्काम सेवा पहले कहते किसको है? दूसरों की भलाई के लिए जो आप काम करते हैं बिना किसी फल की आशा से, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसको निष्काम सेवा कहते हैं। इसके साथ साथ जो आप अपना कर्म करते हैं, अपना जो कर्तव्य का पालन करते हैं, उन कर्तव्यों को भी बिना फल की आशा से कर्तव्य भाव से केवल अगर आप करते हैं तो वो भी निष्काम कर्म है। तो निष्काम कर्म से जो अहंकार से रहित कर्म जो होता है, अहंकार जिसमें युक्त नहीं होता है, अहंकार जहाँ युक्त होगा तो उस कर्म से आपको आशा रहेगी, आप कुछ चाहेंगे तभी करेंगे। निष्काम का मतलब बिना किसी कामना के जो कर्म किया जाए, चाहे वो आपका व्यवहारिक कर्म हो या आपका जो पारिवारिक कर्म हो, वो कर्म जो आप प्रतिदिन आपका उत्तरदायित्व है करने का, उसके अंदर भी हमारा कहीं ना कहीं कामना होती है। उस कामना को हटा देना है। केवल कर्तव्य भाव से आप करते रहेंगे तो निष्काम कर्म होगा। और इससे होगा क्या? इससे चित्त शुद्धि होगी। निष्काम कर्म करने से आपके अंदर का जो मल विकार है वो समाप्त होगा। और चित्त शुद्धि होने से क्या होगा? चित्त शुद्धि होने से आपके अंदर विवेक का जागरण होगा। आप सत्य को सत्य के रूप में देखेंगे। आप जीवन को, जगत को सही संदर्भ में अनुभव करेंगे। और आपके अंदर जो है, जो मानसिक ऊर्जा का जो क्षरण हो रहा था, जो ऊर्जा समाप्त हो रही थी या क्षय हो रही थी, वो
ऊर्जा का क्षरण रुक जाएगा, उसका जो व्यर्थ होना है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म करने की जरूरत है। इसके साथ साथ कुछ आध्यात्मिक तरीके भी हैं जिस पर आपको अपने जीवन को आधारित करना होगा। आध्यात्मिक कुछ सिद्धांत हैं, उसको अपनाना होगा, कुछ आध्यात्मिक विश्वास को दृढ़ करना होगा। और वो क्या है? वो ये है कि इस बात को अपने अंदर गहराई से बैठाइए, ये जो संसार है ये परमात्मा द्वारा निर्मित सृष्टि है, और इस समस्त संसार, समस्त ब्रह्मांड का जो परिचालन है वो ईश्वर करता है। यहां की जितनी भी क्रियाशीलता है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब ईश्वर इच्छा से हो रहा है। इस बात को पहले अपने अंदर स्थापित कीजिए। दूसरी बात यह है कि भगवान की कुछ वाणी है, भगवान ने कुछ आश्वासन दिया हुआ है। गीता में एक श्लोक का भावार्थ है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो पूर्ण समर्पण और निष्ठा से एक चित्त होकर के मुझसे जो भक्ति करता है, मेरी जो भक्ति करता है, उसका योग और क्षेम दोनों को मैं वहन करता हूं। पहले मैंने बताया कि योग का मतलब जो आपके पास नहीं है उसके चाहने की इच्छा रहती है और उसके लिए हम कोशिश करते हैं, उद्विग्न रहते हैं, इसको योग कहते हैं। और जो है उसको बचाने की, उसको सुरक्षित करने की जो चिंता रहती है, क्षेम कहते हैं। और ये भगवान का वचन है कि एक निष्ठ भक्ति से जो परमात्मा में लगा रहता है, एक निष्ठ भक्ति करता है ईश्वर की, उसका योग और क्षेम मैं यानी परमात्मा वहन करते। तो इस बात को आपको जान लेना चाहिए कि आपको जिस चीज की जरूरत है वह बात परमात्मा आपसे ज्यादा जानता है, और वो आप जो हैं अपने उस आवश्यकता के विषय में चिंतित मत रहिए, वो स्वतः आपकी तरफ खींचा हुआ चला आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना उद्योग करना छोड़ दें, प्रयास करना छोड़ दें। इस कथन का यही भावार्थ है, यही मैसेज है कि आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं अपने बुद्धि, ज्ञान और क्षमता के अनुसार, उसको जरूर कीजिए। क्योंकि दूसरी जगह भगवान कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि आपका अधिकार केवल कर्म करने तक है। आप कर्म कीजिए, फल प्रदान करना आपके क्षेत्र में नहीं है, वो ईश्वर के क्षेत्र में है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। केवल कर्म कीजिए, अपनी जो शक्ति, प्रभु, जो बुद्धि, जो साधन, जो कुछ भी किया जाना है उसमें आप करिए, लेकिन दबाव में रह के नहीं करिए। आप यदि फल की आशा के दबाव में रह के प्रयत्न करेंगे तो वो प्रयत्न पूर्ण नहीं होगा, वो प्रयत्न कम रहेगा। लेकिन यदि फल आशा छोड़ करके आप बिना दबाव के अगर प्रयास करते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत ही अधिक होगी। और इस बात पर आपको विश्वास करना होगा कि आपकी आवश्यकता के अनुसार परमात्मा आपके जो भी आवश्यकता है उसको पूरी करेंगे, क्योंकि उनके विधान में हर किसी की, हर लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। शिवाजी के जीवन की कथा है बहुत प्रचलित,
उसको रिमाइंड कराना चाहेंगे। शिवाजी जब तक संघर्ष कर रहे थे, जब तक युद्ध करते रहे अत्याचारियों के विरुद्ध, तब तक बड़े प्रसन्न रहते थे, बहुत ही उसमें उनमें ऊर्जा रहती थी। लेकिन जब वो राजा बन गए तो चिंतित रहने लगे। चिंतित इसलिए रहने लगे कि वो अपने प्रजा के उन्नति के लिए, देख रेख के लिए, सुरक्षा के लिए, सुख पहुंचाने के लिए दिन रात उनके उसी कार्य में लगे रहते थे और सोचते भी रहते थे। उनके गुरु जो थे रामदास नाम था शायद, तो उनके गुरु जो थे वो एक दिन आए और देखा कि राजा बनने के बाद शिवाजी ज्यादा चिंतित हो गए हैं। उन्होंने पूछा कि जब तुम योद्धा थे, जब लड़ाई करते थे, राजा नहीं थे, संघर्ष करते थे, तो तुम बड़े प्रसन्न रहते थे, जब अब राजा बन गए हो तो फिर इतनी चिंता क्यों? उन्होंने कहा कि ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं राजा हूं तो अपने प्रजा के सुख सुविधा के लिए मैं चिंतित रहूं, कैसे बने, कैसे उनका उत्थान हो, मैं इसी सोच में रहता हूं। तो उनको ले गए गुरु कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं। और वो किसी सुनसान जगह में एक पत्थर पड़ा हुआ था। शिवाजी को उन्होंने कहा कि इस पत्थर को जरा उलट दो। तो पत्थर को उल्टा गया तो वहां से दो छोटे छोटे मेढक के बच्चे निकले। गुरु रामदास जी ने उनसे पूछा, ये जो मेढक के बच्चे हैं ये भी तो तुम्हारी प्रजा हैं, तुम्हारी राज्य में रहते हैं, क्या तुमने कभी इनकी चिंता की कि इनका भोजन कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से पिएंगे? ये तो पत्थर के नीचे दबे पड़े हुए हैं, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि ये मेढक यहाँ पर हैं। जो परमात्मा उसको इस पत्थर के नीचे पानी खाना दे रहा है, ये जिंदा रखे हुए है, वही परमात्मा तुम्हारी प्रजा की भी चिंता करेगा। तुम चिंतित क्यों हो रहे हो? अपना प्रयास करो और अपने प्रयास करने के बाद निश्चिंत रहो। तो यही जिंदगी का मानसिक शक्ति का संरक्षण करने का सार है। हर जगह ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कीजिए और ये महसूस कीजिए कि परमात्मा हमारे साथ है, हमारी देख रेख कर रहा है, और जो कुछ भी उसकी योजना में हमारे लिए उचित है, हमारे लिए जो उपयोगी है, हमारे लिए जो विकास के लिए आवश्यक है, वो करेगा। और इस प्रकार से आप अपना कर्तव्य का पालन करते हुए निश्चिंत हो जाइए। अपने आप को किसी भी प्रकार से अपने आप को दुखी मत कीजिए और कभी किसी प्रकार से अपने आप को जो है वो दबाव में, तनाव में नहीं रखिए। क्योंकि जब आपके चित्त के अंदर अनेक प्रकार की वृत्तियां उठती रहती हैं तो आपके चित्त में की स्थिति वैसे ही होती है जैसे कि विक्षुब्ध कोई सरोवर में तरंगे उठती हैं। और सरोवर में उठती हुई तरंगों में ये जो चंद्रमा की सुंदरता है वो प्रतिबिंबित नहीं होगी, वो खंडित हो जाएगी। लेकिन जब आपका मन शांत रहेगा, संतुलित रहेगा, निरभ्र रहेगा, उसमें तरंगे नहीं उत्पन्न होंगी चिंता की, भय की, निराशा की, उदासी की, तो उसमें आकाश की सुंदरता पूर्ण जो है समग्रता से प्रतिबिंबित होगी। उसी प्रकार से जब आपका मन शांत होगा तो आपके चित्त के अंदर, आपके मन के अंदर जो ईश्वर का या आत्मा का जो प्रतिबिंब है, जो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है, वो पूर्ण भव्यता के साथ प्रतिबिंबित होने लगेगा और उसका अनुभव आप करने लगेंगे। आध्यात्मिक दिशा में आप प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, इसका एकमात्र मापदंड ये है। ये मापदंड नहीं है कि आपको ध्यान करते समय कौन चीज़ दिखाई पड़ रहा है, प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, कि आवाज़ सुनाई पड़ रही है, कि कोई दृश्य दिखाई पड़ रहा है। ये सब जो है उसका प्रमाण नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता में आगे बढ़ गए, बल्कि प्रमाण ये है कि आप इस संसार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, व्यवहारिक जीवन जीते हुए आप कितना अधिक आंतरिक शांति का अनुभव कर रहे हैं, कितना अधिक शांत हैं,
कितना अधिक निश्चिंत हैं और कितना अधिक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं, ये प्रमाण है कि आप जो हैं आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। योग वशिष्ठ में एक बात आई हुई है कि जब आकाश से अंगारे बरस रहे हों, आकाश अग्नि से जल करके टुकड़े टुकड़े हो करके क्यों ना बरस रहा हो, आग के रूप में, पृथ्वी क्यों न खंड खंड हो रही हो, या बहुत ही अनुकूल वायु और अनुकूल वातावरण हो, इन दोनों ही स्थितियों में जो ज्ञानी है, संत है, उसका चित्त प्रभावित नहीं होता है। हम लोगों का चित्त बहुत छोटे छोटे चीज से प्रभावित होने लगता है। एक फोन नहीं आ गया कोई कि चित्त या तो उद्वेलित हो जाएगा या खुशी के कारण असंतुलित हो जाएगा। कोई बात नहीं किसी ने कह दी, किसी ने जरा सा अपमान कर दिया कि बस हमारा जो चित्त है वो उद्वेलित हो जाएगा। ये हमारे विकास का प्रमाण यही है कि हम कितना संसार में, जीवन में शांत चित्त रहते हैं, वही हमारी आध्यात्मिक प्रगति का प्रमाण है। और ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि हम अपनी मानसिक शक्ति का संरक्षण नहीं करेंगे। और इन तरीकों को, अगर मानसिक शक्ति का हम संरक्षण करेंगे तो हम लोगों का मन बुद्ध की तरह हो जाएगा, जीसस क्राइस्ट की तरह हो जाएगा, हम लोगों का मन शंकराचार्य की तरह हो जाएगा, ऐसे संत महात्माओं की तरह हो जाएगा कि जिसको कांटी से कील ठोका जा रहा है, सूली पर चढ़ाया जा रहा है, कई महात्माओं को काट काट करके, बुट्टी काट काट करके चील कौवे को खिलाया जा रहा है, उस समय भी वो लोग निश्चिंत रहे, उस समय भी शांत रहे, उस समय भी उनके मन में कोई उद्विग्नता न रही, और उस समय भी परमात्मा के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति बराबर बनी रही। ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो वही आत्मज्ञान की आदर्श स्थिति है। और मानसिक कंजर्वेशन यानी मानसिक ऊर्जा का संरक्षण का आदर्श परम लक्ष्य यही है कि हम सभी उसी स्थिति को प्राप्त करें, और उस स्थिति को प्राप्त करके ही हम आत्मज्ञान के परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो वो आदर्श हम इसी जीवन में प्राप्त करें। इसी निश्चय के साथ हम लोगों को अपनी साधना में आज से लग जाना चाहिए। परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो आदर्श स्थिति हम लोग अपने इस जीवन में ही प्राप्त कर लें। आप सबों को अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हम सभी जो हैं इस जीवन में इस परम लक्ष्य को प्राप्त करके अपने अधिकतम मानसिक ऊर्जा को आध्यात्मिक आदर्श की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति में लगाएं। यही इस कथन का या इस व्याख्यान का यही मूल सार है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।